एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिब कुमार सर पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पर वो चल रहा था लाभ हानि, जिसमें 2 क्लासेस तो हो गई, आज तीसरी क्लास है। और मैं आज बार बार एक बात कहता हूँ कि मैं आपसे क्लास के बीच में या लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कॉमेंट के अंदर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वो बच्चे वही होते हैं जो कि ईमानदारी से पढ़ते हैं, वो लोग ही उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बाकी के लोग तो बस फॉर्मेलिटी निभाते हैं, 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, बाकी क्लास पूरी नहीं अटेंड करते हैं। तो अगर आपको मैथ सीखनी है, ये टॉपिक आपको सीखना है, तो आपको क्या करना होगा, पूरी क्लास अटेंड करनी होगी। जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है उस तरीके से पढ़िए। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर आपका गलत होता है तो उसको मैं बताऊंगा कि आपका सही है गलत, तो आपको उसी से आपको ही ज्यादा फायदा होगा, मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा उससे। सिर्फ आप तो कमेंट के अंदर ये बता दीजिए कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, आपने जो क्वेश्चन आज का पूछा है। तो आप लोगों के लिए तो एक टेस्ट ही होगा रोजाना के लिए। अगर आपको एक क्वेश्चन घर पे करने के लिए मिलता है तो आपके लिए उससे अच्छी बात क्या है, जो आप सीखते हो उसमें उसी में से आपको एक क्वेश्चन कराया जाता हूं मैं। जितना आपको पढ़ाया जाता है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, वो क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो आराम से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब देखो, आज हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो लाभ हानि के अंदर है, वो कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करेंगे वो देखना। देखो हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपए में बेचने पर हानि होती है। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को y रुपए में बेचने पर हानि होती है। यानी कि x रुपया में बेचो ना, बित्ता x रुपए में बेचा तो उतने रुपए का लाभ हुआ जितना कि y रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो हमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या है वस्तु का। करना कुछ भी नहीं, आपको इसमें करना कुछ भी नहीं, आपको निकालना है सिर्फ इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना बहुत ही आसान है। ये जो दोनों मूल्य दिए हैं, एक पर तो लाभ होता है एक पर हानि होता है, और बराबर होता है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने के लिए कह दे तो देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं, इसका क्रय मूल्य निकालना बहुत ही आसान है। बस इन दोनों का योग कर दो, इन दोनों मूल्य का योग कर दो और उसमें 2 का भाग दे दो। x रुपए में बेचने पर तो लाभ होता है, y रुपए में बेचने पर हानि होती है, पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, x प्लस वाई बटे 2। यह ध्यान में रखना कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि इस मूल्य पर बेचने पर हानि होती है। तो ये जो 2 मूल्य हमें देता है उन दोनों मूल्यों का योग करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। समझ गए। और टेलीग्राम चैनल पर बाकी क्वेश्चन यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको करवाता ही हूँ, बाकी के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ईमानदारी से पढ़िए। ये नहीं कि 1 मिनट पढ़ा 2 मिनट पढ़ा। कह दो इन हवाओं से अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते। कह दो इन हवाओं से अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते। अब क्वेश्चन करो आप लोग, इस पर एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं जिससे आपकी ये तरीका अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल करो। क्वेश्चन पढ़िए, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। क्वेश्चन में अगला हमसे क्या पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि 1752 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होता है 1754 रुपए में, 1754 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालिए। तो ये लागत मूल्य क्या होता है, ये लागत मूल्य जो क्रय मूल्य है उसे ही लागत मूल्य कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो इसका क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य निकालो, इसका सूत्र से आप लोग, क्रय मूल्य का सूत्र मैंने क्या बताया था, इन दोनों मूल्यों का योग कर दीजिए। पहले तो इन दोनों मूल्य का योग कीजिए, फिर उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो 1754 प्लस 1492 बटा 2 कीजिए इसको। दो का भाग दे दीजिए इसमें। अब भाग दोगे आप लोग तो आपके पास क्या आएगा,
1623 रुपए। तो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है? 1623 रुपए इस वस्तु का लागत मूल्य है। इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 1623 रुपए है। बस आपको करना क्या है, इन दोनों मूल्यों का योग करना है, फिर उसे 2 से भाग दे देना है। कैलकुलस तो फिर बाकी की कैलकुलस तो आप लोग कर ही लोगे। तो 1623 रुपए इसका लागत मूल्य आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि एक मूल्य दे दे, कह दे इस मूल्य पर बेचने पर वस्तु को उतना ही लाभ होता है जितना कि दूसरे मूल्य पर बेचने पर हानि होती है। यानी कि दो अलग अलग मूल्य देकर कह देगा इस मूल्य पर बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि दूसरे मूल्य पर बेचने पर लाभ होता है। कैसे भी दे सकता है, पहले हानि दे दे बाद लाभ दे दे। पर आपको क्या करना है, फिर उन दोनों के से करीय मूल्य निकालना है। तो उन दोनों का योग करो और 2 से भाग दे दो, करीय मूल्य अपने आप निकाल लोगे आप लोग। किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछेगा एग्जाम में, वो देखिए आप लोग। अभी ये क्वेश्चन तो आप लोग सोल्व कर ले हुए आराम से, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो, यदि किसी वस्तु को x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचने पर ए रुपए अधिक मिलता है तो करीय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी वस्तु को x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचा जाए तो ए रुपए अधिक मिलता है तो करीय मूल्य क्या है वस्तु का। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखना। तो इसमें करीय मूल्य निकालना कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। इस टाइप का करीय मूल्य कैसे निकालेंगे, a/x + y गुणा 100। ये क्या है, जितने रुपए अधिक मिल रहे हैं वो, और x और y क्या है आपको पता ही है। x को क्या है, x% हानि थी, और y क्या है, y% लाभ बेच रहा है। तो हानि और लाभ दोनों का योग करके किसमें जो जितने रुपए अधिक मिल रहे हैं उसमें भाग दे दिया, 100 से उसे गुणा कर दिया। आराम से निकाल सकते हो ना, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप का क्वेश्चन करने में क्या होगा, a/x + y × 100। अब इस पर एक एग्जांपल कराता हूं जिससे आपके अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन आपको, कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कौन से क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जांपल करोगे तभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का करीय मूल्य कितना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर जो रुपए मिलते हैं वो 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का करीय मूल्य क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ करके आपको, कि 20% लाभ हमारा मतलब कि 20% आपको +% प्राप्त हो रही है और 20% हानि मतलब माइनस हो रही है। तो 20% माइनस में जा रहा, मान लो कि आप 100 से अगर मानकर चलते हो। अगर मैं आपको देखो क्वेश्चन कराने से पहले आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आप लोग लेकर चलोगे तो उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। आप मानकर चलोगे तो 100 से मान लिया 80% में बेच दिया, फिर दूसरा 120% में बेच दिया। दोनों 80 और 120 में कितना है, 40%। 40% का मान कितना दे रखा है, 60 रुपए दे रखा है। 40% का मान 60 रुपए दे रखा है। इसमें आपको थोड़ी प्रोसेस लंबी होगी इसमें, और ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये करना है करीय मूल्य। करीय मूल्य आपको निकालना है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो दोनों जो जितने रुपए अधिक मिल रहे हैं उसे तो ऊपर लिख दीजिए, और उसमें जो दोनों जो प्रतिशत मान है उनका योग करके भाग दे दो। तो ये 20 + 20 और गुणा 100 से कर दो। इसे काम वही सेम होगा, पर उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा स्टेप लिखनी पड़ेगी। यहां पर डायरेक्ट आप लोग इस चीज को लिख दोगे, डायरेक्ट इस चीज को लिख दोगे। वैसे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बोले यार पहले तो इनको जोड़ोगे, फिर उसको 60% के बराबर करोगे, फिर उसका 1%, इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि ये सूत्र आप ध्यान में रखो, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको जो अलग तरीके का क्वेश्चन को आप लोग जिस तरीके से करना चाहते हो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ये तरीका आपने नहीं पढ़ा तो आप उस तरीके से करने की कोशिश करोगे जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। उस तरीके से अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ऐसे इस तरीके से करने, यहाँ पर इस टाइप से तो 2 क्वेश्चन कर लोगे उसी टाइम में। अगर ये टाइप पे क्या 15-20 सेकंड में कर लोगे तो उसमें आपको 40 सेकंड लग जाएंगे, समझ गए। उस तरीके से करोगे तो टाइम की बचत होगी इस तरीके से करने में आपको। तो आपको चाहिए कि आपको तो वही चाहिए कि टाइम की बचत हो आपको। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 60/40 से गुणा 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 4 का बाद 100 में दिया, 25 आ गया। तो 6 गुणा 25 से बराबर 150 रुपए, ठीक है।
6 गुणा 25 से बराबर 150 रुपए। ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ करना क्या है, आपको समझना है क्वेश्चन को, बस ये करना है कि 60 रुपए अधिक मिल रहे और 20% क्या नहीं, 20% क्या लाभ दे रखा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की बजाय बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बस। तो कितने रुपए अधिक मिल रहे, 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं, और हानि और लाभ का दोनों का इनका योग करके इसमें भाग दे दिया 60 में और उसे 100 से गुणा कर दिया। कुछ भी नहीं किया ना, आसान सा तरीका है। बस आपको करना क्या है, ये सूत्र में मान रखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। कैलकुलस आपको आनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग तो मैथ में मेन जरूरी है, तो ये बातें तो गुणा भाग्य वगैरह तो आपको आना चाहिए। इन गुणा भाग में अगर आप लोग गलती कर दोगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। और ये कब होगी, कब सीखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आपको इस चीज समझ में आएगी, वरना तो नहीं आएगी। अब देखो मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपके अच्छी तरीके से, और भी मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप लोग को क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप लोग क्वेश्चन को टाइम टाइम मिलते रहे और आपको जो हस्तलिखित नोट्स है वो भी वहां पर मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको टाइम टाइम सोल्व करते रहोगे, आपका फायदा है इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछेगा, यदि किसी वस्तु को SP1 एवं SP2 पर बेचने से X1% का लाभ एवं X2% का लाभ, यानी एक तो क्या है कि SP1 मूल्य पर बेचने पर तो क्या होता है कि X1% का या तो लाभ होता है या हानि होती है, और SP2 मूल्य पर बेचने पर X2% का लाभ या हानि होता है। तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपको पहले इसका बता देता हूं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे। SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस X1 बटे 100 प्लस माइनस X2। ठीक है, कर लोगे आराम से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ये कहेगा कि तो ये दो मूल्य हमारे पास, दो मूल्य पर बेचेगा, तो इन दोनों मूल्य में से एक का मान दे जाएगा। मान लो कि ये कह देगा इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए की हानि होती है, तो वो दूसरा मूल्य निकालो कि जिसमें इतने प्रतिशत आप लोग लाभ कमा सको। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये X1 और X2 और SP1 SP2 इन चारों में से आपको किसी भी तीन के मान देगा और एक का मान पूछ लेगा। तो आप इस तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हो कि SP1 अपॉन SP2 इक्वल 100 प्लस माइनस X1 बटे 100 प्लस माइनस X2। तो आपको प्लस माइनस का पता ही है कि अगर लाभ हो तो उसको 100 के प्लस कर देते हैं, हानि हो तो उसको 100 में से घटा देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग निकालोगे। अगर आपको SP1 का मान दे दे, X1 और X2 का मान दे दे, फिर ये कह दे कि SP2 का मान निकालिए, तो आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने में। समझ रहे हो? तो बस एक एग्जांपल कीजिए, एग्जांपल करते हैं आपके समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर हाँ इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं हमें एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे ये फॉर्मूला लगा करके। बस आपको करना है क्या, कम से कम टाइम में करना है। बस आपको तो ऐसा तरीका चाहिए जो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो ये वही तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कम से कम टाइम में सोल्व करा देगा आपका क्वेश्चन। तो बस एग्जांपल कीजिए, एग्जांपल करते आपके समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 रुपए में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे ये मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया था मैंने पिछले पार्ट में, पर एक क्वेश्चन आप भी मेरे दोबारा दिमाग में आ गया तो मैं भी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आप लोगों को। सेम वही तरीका होगा, बस थोड़ा सा मैंने ज्यादा जोड़ा है। वो आप लोगों को अगर बुक्स में मिल जाए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने आपको ये बता रहा हूं। ये बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है। बस थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ाइए और कुछ भी नहीं किया, थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ाइए, नॉर्मल सी स्टेप बढ़ाइए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में भी आपको कराए हैं और अभी भी मैं आपको इसीलिए एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए आप लोग कहोगे ये सूत्र क्या है, बुक में करके मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। इसी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं आपको कि अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए, वहां पर नहीं समझ में आए तो क्या दे रखा है यहाँ पर कि SP1 बटे SP2। तो SP1 का मान हमें दे दिया अगले ने कि ये दिया है 30
₹1950 दे रखा है ना, 25% बेचने पर। तो ये SP1 का मान लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर 1950 रुपए लिख लिया भाई साहब, लिख लिया ना। कहीं पर भी कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये 1950 आपने लिख लिया। अब क्या करा है कि 100 माइनस 25, अब हमें कितना लाभ कमाना है, 30% लाभ कमाना है। तो नीचे SP2 के लिए कितना लाभ कमाना है, 30%। तो ये हम लोगों ने लिख दिया 100 प्लस 30। SP2 का हमें मान निकालना है, तो SP2 को उधर ले जाओ। फिर ये जो इसके गुणा में, ये तो भाग में आ जाएगी, और जो ये भाग में, ये इसके गुणा में चली जाएगी। तो 1950 गुणा 130 आ रहा है ना, और बटा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आ गया। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3380 रुपए। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 3380 रुपए इसका आंसर आएगा। इस तरीके का मैंने आपको पहले बताया था, वहां पर आप लोगों ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। बस इसमें एक ही स्टेप बढ़ा दी कि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, आपको वो तरीका याद नहीं रहे, तो ये तरीका आप लोग यूज में ले सकते हो। डायरेक्ट वो वहां पर तो मैंने डायरेक्ट करवाया था, ये तरीका भी बेस्ट है, दोनों तरीके बेस्ट है, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा है। तो यहां से डायरेक्ट भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपको दिमाग में होना चाहिए, बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, बात दिमाग में फिट कर लो कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कई क्वेश्चनों में ये नहीं कि आपको 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 में आपका टाइम लगेगा। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे जिनमें आपका टाइम लगेगा, पर बाकी के क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें टाइम नहीं लगेगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जिनका क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, आंसर करने में तो टाइम लगेगा ही नहीं। बस टिक किया कि एक ए सही है, बी सही है, ये करना बस आपको, और कुछ नहीं करना उसमें। तो अब देखो ये क्वेश्चन करा दिया। इस पर एक नेक्स्ट तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। फिर आज की क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन घर पर पूछूंगा कि आपको घर पर उसका आंसर करके मेरे को बताना है कि कमेंट के अंदर। तो मैं आपको आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक टाइप और पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, यदि उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए। क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य तो क्या समान है, एक वस्तु को तो X% लाभ पर बेच रहा है, एक वस्तु को X% हानि पर बेच रहा है। यानी कि दो वस्तु बेच रहा है, दोनों की रेट समान है, पर एक पर तो X% लाभ कमा रहा है और एक पर उतना ही हानि कमा रहा है। तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें निकालना है। तो उसमें क्या होगा, उसे हानि होगी, हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो उसे हानि होगी, वो हानि कितनी होगी, X/10 का होल स्क्वायर, X/10 का होल स्क्वायर। जितना X% हानि हो रही है, X% लाभ हो रहा है, एक पर तो X% हानि हो रही है, दूसरी पर X% लाभ हो रहा है। एक पर तो लाभ हो रहा है X% और दूसरे पर X% हानि हो रही है। तो उसे कुल कितनी प्रतिशत हानि होगी, X/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं, एग्जांपल करा देता हूं, जिससे आपकी ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़िए। यदि दो समान विक्रय मूल्य की वस्तुएं जिनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन चलाए आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ये बात मैंने परसेंटेज में भी आपको बताई थी, याद आया होगा कुछ तो आपके, कुछ तो याद आया होगा। देखो इसमें बिना पेन चलाए कैसे करेंगे कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, और क्या हो रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो हमें जितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रहे हैं उसमें किसका भाग देना है, 10 का भाग दे देना है, और फिर पूरे का स्क्वायर कर देना है। तो ये 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4% हानि होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे पूछ रहे हैं, हमेशा हानि होगी वो कितनी होगी, जितने प्रतिशत लाभ और हानि हो रही है उसमें 10 का भाग दे दो और उस पूरे का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको खुद को करके उसका आंसर कमेंट में बताना। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट कैसा आंसर देता है। कई स्टूडेंट तो गलत आंसर देते हैं। वो गलत क्यों देते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं सही से, अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधूरा आंसर दे देते हैं। जितना पूछा जाए उतना आंसर दो, ना तो ज्यादा दो ना कम दो। क्वेश्चन को हिसाब से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको लिख कर देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताइए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ो।
एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इससे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उससे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इससे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? ये क्वेश्चन आपको खुद को आंसर करके इसका आंसर कहां देना है, कमेंट में बताना है, ईमानदारी से आंसर करना। और आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट के अंदर आपको आंसर देना ही है। और कल तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चन करते हैं ना, बोले इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीद सकते हैं, फिर इतनी वस्तु, वो पेन वाले क्वेश्चन की बोले 5 रुपए में 10 पेन खरीदे, फिर 7 रुपए में 8 पेन बेच दिए तो कितना लाभ हुआ, कितने, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल सोल्व करेंगे कल की क्लास में। तो कल तैयार रहना, वही टाइमिंग रहेगा सुबह 6 बजे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे।